मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने एक्टिव पैसिव के विषय में जानकारियाँ ली। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल इंग्लिश उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि यूपी बोर्ड का है, द इंचांटेड पूल, जादुई तालाब, इस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लेखक सी राजगोपालाचारी जी हैं, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। और यह उस समय की कहानी है जब महाभारत काल में युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित जंगल को चले गए। वहाँ एक ऐसा अवसर आया जब उन्हें बेहद प्यास लगी। आसपास कहीं पानी नहीं था, इसलिए पानी की तलाश में उनके एक एक करके भाई सभी चले गए। केवल युधिष्ठिर बचे। और जब युधिष्ठिर बचे तो उन्हें चिंता हुई, आगे क्या हुआ वो देखते हैं। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। वेटेड, इंतजार किया, पास्ट इंडेफिनिट। इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट, चिंता और प्यास में। चिंता और प्यास में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। क्या वे एक अभिशाप के अधीन हो सकते हैं। और दे स्टिल वांडरिंग, वे स्टिल अब तक वांडरिंग, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अबाउट इन द जंगल, पूरे जंगल में। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्या वे संपूर्ण जंगल में इधर उधर अब तक भटक रहे हैं पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं। आर डाइड ऑफ थ्रस्ट, डाइड ऑफ थ्रस्ट, या प्यास से मर गए हैं हो सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल, असमर्थ, टू बियर, सहन करने में, दीज, ये, थॉट्स, विचार, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ। एंड ड्राइवन बाई, और पीड़ित। एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, एक अदम्य प्यास, ऐसी प्यास जिसको दबाया न जा सके। ओवर पावरिंग का मतलब होता है अदम्य, प्यास से पीड़ित। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और चल पड़े। टू लुक फॉर, तलाश करने। हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की। एंड द पूल, और उस तालाब की। होपिंग, यह आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें प्राप्त ही कर लेंगे, पा ही लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, बढ़े। इन द डायरेक्शन, उस दिशा में। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जो उनके भाइयों ने हैड टेकन, ग्रहण किया था, अर्थात जिस पर वो चले थे। एंड केप्ट ऑन, और जारी रखा। वॉकिंग, चलना। थ्रू ट्रैक्स, उस मार्ग से। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालू। स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरनों, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था। तब तक, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, टिल, तभी, ही केम अपॉन, वे आ गए। ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, ग्रीन मीडो, एक हरे चरागाह के पास। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर, हरे और सुंदर चरागाह के पास वे पहुंचे, आ गए। बट व्हेन ही सा, लेकिन जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लाइंग, पड़े हुए, लेटे हुए, देर, वहीं, लाइक फ्लैग पोल्स,
एक झंडे के लट्ठे की तरह, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ, अनेबल, हिज लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज को और तेज उठाया, एंड वेप्ट, और रोने लगे, अर्थात रोने चिल्लाने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, ही टच्ड, उन्होंने छुए, द फेसेस ऑफ भीमा, भीम और अर्जुन के चेहरों को उन्होंने छुआ। एज दे ले, क्योंकि दे ले, वे लेटे हुए थे, सो स्टिल, इतने शांत, साइलेंट, चुप, एंड मॉर्न्ड, और दुखी। वाज दिस टू बी, क्या यही होना था, द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, हमारी प्रतिज्ञाओं का, हमारे कसमों का, क्या इसी प्रकार से अंत होना था। जस्ट व्हेन, ठीक तब, अवर एग्जाइल इज, हमारा वनवास है, अबाउट टू एंड, समाप्त होने को। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें दूर ले जाया गया है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो गई है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसोकन मी, यद्यपि देवताओं ने मुझे छोड़ दिया है, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे अपने दुर्भाग्य पर देवताओं ने मुझे छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे उन्होंने देखे, दियर, उनके, माइटी, शक्तिशाली, लिम्स, अंगों को, नाउ, अब, सो हेल्पलेस, इतने असहाय, ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने बड़े दुख के साथ आश्चर्य किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, उन्हें मारने के लिए। देन ही टू डिसेंडेड, तब वह भी उतर गए, इनटू पूल, तालाब के अंदर, ड्रॉन टू द वाटर, पानी को खींचने के लिए, पानी को प्राप्त करने के लिए, बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, एक अदम्य प्यास के कारण पानी की ओर खींचे हुए वे तालाब के अंदर वे भी उतर गए। एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस, आवाज, विदाउट फॉर्म, बिना किसी स्वरूप के, वांड, ने चेतावनी दी। इसे ग्रामर के रूप में थोड़ा बहुत आपसे पूछते हैं, उसके बाद यहीं तक आज पढ़ाएंगे, कल दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें अगर आपको इन्फिनिटिव पता हो, जीरंड पता हो, पार्टिसिपल पता हो, टेंस पता हो, ये सब चीज़ें जब पता होती हैं, वर्ब्स पता हो, तो हमें सरल हो जाता है उस पैराग्राफ को पढ़ना। जैसे बीच बीच में पूछते हैं, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। अब गेव अप के बाद वेटिंग आया है, ये आईएनजी फॉर्म तो दिख रही है, लेकिन यह किस रूप में है आप देखें तो यह ये जीरंड के रूप में है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म 3 प्रकार से काम करती है, जीरंड, पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म के रूप में। अगर आईएनजी फॉर्म के रूप में होगी तो वर्ब लगेगी। ऐसे युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर बढ़े। अब टेंस पूछ दूं तो कौन सा टेंस है, आपको कठिन पड़ जाएगा। अगर आपको टेंस आता होगा तो फिर आप बहुत आसानी से बता सकेंगे। इसलिए यहाँ पर आया कैप्टन। अब कैप्टन पता होना चाहिए। कैप्टन, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब के अर्थ अलग हो जाते हैं। कैप्टन जारी रखना, वेंटान जारी रखना, कैरियान जारी रखना, लुक आफ्टर देखभाल करना, ऐसे जो शब्द आते हैं वे अलग अर्थ देते हैं। ऐसे ही इस प्रकार से ग्रामर के रूप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने का डर रहता है, ग्रामर के रूप में साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और जिससे मैं ग्रामर के आधार पर अगला पैराग्राफ शुरू करूं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, आगे फिर मिलते हैं।